हिमालय की गोद में बसा हिमाचल प्रदेश आज सिख विरासत को अपने भीतर समेटे हुए है। हिमाचल में सिक्खी की आबादी करीब 80,000 के आसपास है। यहाँ कई विशाल गुरुद्वारे हैं जिनका कनेक्शन सीधे तौर पर सिख गुरुओं से जुड़ा हुआ है। यहाँ के कई गुरुद्वारे दशमेश गुरु को समर्पित हैं, तो वहीं कई गुरुद्वारे गुरु नानक देव जी और गुरु तेग बहादुर जी की याद दिलाते हैं। हिमाचल की हरी भरी वादियों और बर्फीली चोटियां सिख गुरुओं के साहस, समर्पण और आध्यात्मिक विरासत की गाथा कहती है। आज हम आपको हिमाचल प्रदेश के उन 10 प्रतिष्ठित गुरुद्वारों की यात्रा पर ले चलेंगे जिनकी कहानियां न केवल इतिहास को जीवित करती हैं बल्कि हर सिख के हृदय में गर्व की लौ जला देती है। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की वीडियो में मैं आपको हिमाचल प्रदेश के उन 10 गुरुद्वारों के दर्शन करवाऊंगी जहां हर साल लाखों लोग पहुंचते हैं। इन गुरुद्वारों में आप अभी तक गए हैं या नहीं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। हमारी इस लिस्ट का पहला गुरुद्वारा है गुरुद्वारा श्री पौंटा साहिब। ये गुरुद्वारा हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित है, जिसका निर्माण खुद गुरु गोबिंद सिंह जी ने करवाया था। दरअसल 30 अप्रैल 1684 को गुरु गोबिंद सिंह जी हिमाचल के नाहन पहुंचे थे। इस यात्रा के दौरान वो सिरमौर के राजा मेदिनी प्रकाश से मिले और उनकी स्वामी भक्ति देखकर अपनी तलवार उन्हें दे दी। गुरु साहिब करीब 4 सालों तक सिरमौर में रहे थे और सिरमौर में अपने निवास के दौरान ही उन्होंने गुरुद्वारा श्री पौंटा साहिब का निर्माण कराया था। 4 वर्षों तक यहाँ विराजमान रहते हुए उन्होंने 10वें ग्रंथ की रचना भी की। आज इस गुरुद्वारे का संग्रहालय गुरुजी के हथियारों, कलम और सोने की पालकी से सुसज्जित है, जो उनके योद्धा और विद्वान दोनों रूपों की गाथा बयां करते हैं। ये स्थान सिखों के लिए तीर्थ के समान है, जहां शांति और शक्ति का संगम होता है। हिमाचल में स्थित दूसरा पवित्र गुरुद्वारा है पार्वती नदी के किनारे स्थित गुरुद्वारा श्री मणिकरण साहिब। ये गुरुद्वारा कुल्लू जिले में स्थित है। ऐसे माना जाता है कि पहले गुरु नानक देव जी इस स्थान पर अपने 5 शिष्यों के साथ आए थे। पथरीले और पहाड़ी इलाके में होने के कारण जब गुरुजी के शिष्य यहाँ पहुंचे तो प्यास से उनका गला सूखने लगा था, जिसके बाद उन्होंने गुरुजी को अपनी व्यथा सुनाई। प्यासे शिष्यों की व्यथा सुनकर गुरु साहिब ने ईश्वर का ध्यान किया और तुरंत ही वहां से गर्म पानी का झरना बह निकला। गर्म पानी का ये झरना आज भी इसी जगह पर है। मान्यता है कि इस झरने का जल कई गुणों से भरपूर है। यहाँ पहुंचने वाले श्रद्धालु इसमें डुबकी लगाकर अपने रोगों से मुक्ति पाने की कोशिश करते हैं। यहाँ गुरुद्वारे के साथ साथ भगवान राम और भगवान शिव का मंदिर भी है। हमारा इस लिस्ट का तीसरा गुरुद्वारा है गुरुद्वारा पौंटा साहिब से 12 किलोमीटर दूर स्थित गुरुद्वारा शेरगढ़ साहिब। ये गुरुद्वारा गुरु गोबिंद सिंह जी की वीरता का साक्षी है। दरअसल सिरमौर प्रवास के दौरान एक आदमखोर शेर के आतंक से ग्रामीणों की रक्षा के लिए गुरु साहिब ने अपनी तलवार से उसका संहार किया। इस पराक्रम के सम्मान में गुरुद्वारा शेरगढ़ साहिब निर्मित हुआ, जो उनके साहस का बोध कराता है। हरी भरी वादियों में स्थित ये स्थान हर आने वाले को गुरुजी की शक्ति का बोध कराता है। यहाँ वीरता की गाथाएं हवा में गूंजती प्रतीत होती हैं। अगला गुरुद्वारा बिलासपुर जिले में स्थित है गुरुद्वारा गुरु का लाहौर। दशमेश गुरु के विवाह का साक्षी ये गुरुद्वारा बिलासपुर की गोद में बसा हुआ है। 1677 में लाहौर निवासी माता जीतो जी से आनंदपुर साहिब के निकट गुरुजी का विवाह हुआ, जिस स्थान को गुरु का लाहौर नाम मिला। हर वर्ष बसंत पंचमी पर आनंदपुर से निकलने वाली भव्य बारात पंज प्यारों के साथ यहाँ पहुँचती है, जहाँ धूमधाम से उत्सव मनाया जाता है। ये गुरुद्वारा न केवल वैवाहिक आनंद का प्रतीक है बल्कि गुरु साहिब की महिमा का जीवित स्मारक भी है। हिमाचल की खूबसूरत वादियों में बसा 5वां गुरुद्वारा है कांगड़ा जिले के नौदान में स्थित गुरुद्वारा 10वीं पातशाही। नादौन का ये गुरुद्वारा मुगलों के खिलाफ गुरुजी के नादौन की लड़ाई का प्रतीक है। इस युद्ध में गुरु गोबिंद सिंह जी ने मुगलों के खिलाफ युद्ध का बिगुल बजाते हुए मुगल सेनापति अलीफ खान के साथ भीषण युद्ध किया था। इस युद्ध में गुरुजी की सेना ने मात्र 8 दिनों में ही मुगलों की सेना को धूल चटा दी थी और कई हिंदू राजाओं की रक्षा भी की थी। यहाँ हर वर्ष फतेह दिवस पर निकलने वाली भव्य यात्रा और तलवारबाजी प्रदर्शन गुरुजी के पराक्रम को जीवित करते हैं। गुरुद्वारा 10वीं पातशाही सिखों के लिए वीरता और न्याय की प्रेरणा स्रोत है। हमारी इस लिस्ट का छठा गुरुद्वारा है गुरुद्वारा श्री भंगानी साहिब। ये गुरुद्वारा हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित है। गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रथम ऐतिहासिक युद्ध का साक्षी रहा ये गुरुद्वारा भंगानी
के मैदान में खड़ा हुआ है। मात्र 22 वर्ष की आयु में इस जगह पर गुरुजी ने राजा फतेह शाह और भीमचंद के संयुक्त सेना पर विजय प्राप्त की थी। युद्ध में शहीद हुए सभी सिख सैनिकों के लिए अंतिम संस्कार भी इसी स्थान पर किए गए थे। सफेद संगमरमर से निखरा ये गुरुद्वारा शांति और पवित्रता का प्रतीक है, जो चारों तरफ हरियाली से घिरा हुआ है। यहाँ आने वाले भक्तों के लिए यहाँ का शीतल वातावरण किसी स्वर्ग से कम नहीं है। हिमाचल प्रदेश का 7वां सबसे प्रसिद्ध गुरुद्वारा है गुरुद्वारा श्री बुढ़ा साहिब, जिसे गुरुद्वारा श्री बुढ़ा साहिब भी कहा जाता है। 9वें गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित ये गुरुद्वारा राजा दीप सिंह जी के शोक सत्कार की स्मृति है। दरअसल जब पुराने बिलासपुर में राजा दीपचंद की मृत्यु हुई तो गुरु तेग बहादुर जी अपनी मां और बेटे गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ राजा के शोक में शामिल होने गए। गुरु जी की महिमा को जानकर महारानी चंपा ने गुरु साहिब को राज्य में जमीन का टुकड़ा देने की बात की तो गुरु साहिब ने 500 रुपए देकर बिलासपुर जिले के लोधीपुर, मियापुर और सोहता नाम के 3 गांव खरीद लिए और मखोवाल के टीले पर एक गांव नानकी बसाया था। यहीं पर गुरुद्वारा श्री बुढ़ा साहिब का निर्माण भी हुआ, लेकिन 1954 में भागड़ा बांध के निर्माण के दौरान गोविंद सागर झील को भी बनाया गया। पूरा इलाका जलमग्न हो गया, इसलिए गुरुद्वारा जिस पहाड़ पर है वहां तक पहुंचना मुश्किल है। हालांकि प्रशासन ने दूसरे गुरुद्वारे को बनाने के लिए जमीन दी है, लेकिन अभी तक वो गुरुद्वारा नहीं बनाया गया है। अगला गुरुद्वारा है गुरुद्वारा भृगु पत्थर साहिब जी। हिमाचल प्रदेश में स्थित ये गुरुद्वारा लेह से मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रथम गुरु नानक देव जी के चमत्कार का साक्षी गुरुद्वारा 1517 के उदासी यात्रा का स्मरण कराता है। इस स्थान पर एक राक्षस द्वारा फेंकी गई शिला गुरुजी के स्पर्श मात्र से मोम की तरह नरम हो गई थी, जिस पर उनके कंधे व हाथों के निशान आज भी विद्यमान हैं। लेह नीमू मार्ग निर्माण के दौरान अप्रत्याशित रूप से प्रकट ये पत्थर भारतीय सेना की रक्षा में है। इस गुरुद्वारे की रक्षा खुद भारतीय सेना करती है और यहाँ 24 घंटे लंगर की व्यवस्था है। 1970 के आसपास जब लेह नीमू रोड का निर्माण हो रहा था, तब ये पत्थर पहली बार दुनिया के सामने आया था। लाख कोशिशों के बावजूद ये पत्थर अपनी जगह से नहीं हिला। उन्हें एहसास हुआ कि कोई शक्ति उन्हें ऐसा करने का आदेश दे रही है और तब गांव के लोगों ने इस रहस्य से पर्दा उठाया। बाद में इस स्थान पर पवित्र पत्थर को स्थापित करते हुए गुरुद्वारा भृगु पत्थर साहिब स्थापित कर दिया गया। अगला गुरुद्वारा कांगड़ा जिले के धर्मशाला में स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा है। धर्मशाला के क्रिकेट स्टेडियम से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये गुरुद्वारा 1873 के सिंह सभा आंदोलन का प्रतीक माना जाता है। सिखों को धार्मिक स्वतंत्रता और पहचान दिलाने के लिए आरंभ हुआ यह आंदोलन धर्म परिवर्तन रोकने का माध्यम बना। इस गुरुद्वारे में सामूहिक रूप से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की अरदास होती है। आज गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा की महिमा का बखान पूरी दुनिया में हो रहा है। हिमाचल की खूबसूरत वादियों में बसा 10वां गुरुद्वारा है मंडी जिले में स्थित गुरुद्वारा रिवालसर साहिब। रिवालसर झील के किनारे पहाड़ी पर बसा ये गुरुद्वारा 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी के 1 मास प्रवास का स्मरण कराता है। मुगल आतंक से पीड़ित मंडी राजा की प्रार्थना पर गुरु साहिब यहाँ पहुंचे, जहां उन्होंने पहाड़ी राजाओं से मुगलों के विरुद्ध एकजुट होने की रणनीति बनाई। 108 सीढ़ियां चढ़कर पहुंचने वाला ये पत्थर निर्मित गुरुद्वारा औषधीय गुणों वाले तालाब से जुड़ा हुआ है, जो रोग नाश का वरदान देता है। बौद्ध मंदिरों की निकटता इसे बहुधार्मिक सद्भाव का प्रतीक बनाती है। ये गुरुद्वारे सिख गुरुओं के पराक्रम, करुणा और एकता की मिसाल है, जो हिमाचल की गोद में शान से खड़े होकर सिख धर्म का परचम लहराते हैं। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।